प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है, सनसनी फैला रखा है, और वो है फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, फातिमा जोहरा के सोहर, हसनैन के बाबा मौला अली मुश्किल कुशा की शान में गुस्ताखी का। जी हाँ दोस्तों, ये गुस्ताखी किसने किया है और मुसलमानों की वजह से वो शख्स कैसे अब माफ़ी मांग रहा है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं हैदर कर्रार, शेर खुदा, मुश्किल कुशा की शान में गुस्ताखी करने वाले और आज के दौर के हमारे मुल्क के एक वायरल बाबा, जिसको बागेश्वर बाबा के नाम से आप जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से भी आप जानते होंगे। आखिर इस बाबा ने मौला अली की शान में, फातिह खैबर, दामाद पैगंबर की शान में कौन सी गुस्ताखी किया है, जिसकी वजह से मुसलमान आग बबूला हैं और इनको गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। और जब मुसलमानों ने सोशल मीडिया पे अपना दम दिखाया, जब मुसलमानों ने अपने जुबान को जुम्बिश दिया, जब अपने जुबान को खोला है, तो बाबा पर इसका क्या असर हुआ है और बाबा अब कैसे गिड़गिड़ा रहा है, उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस समय एक से एक लोग फेमस होने के लिए नफरती बयान भी दे देते हैं, और जब उसमें वो पकड़ में आ जाते हैं, जर्ब में आ जाते हैं, तो फिर यही लोग क्या है, यही लोग जो हैं वो खुद ब खुद गिड़गिड़ाने लगते हैं। ये लोग जब लगता है कि अब हमारी पकड़ हो गई है, अब जेल का यात्रा हो सकता है, तो ये लोग गड़बड़ाने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपने दरबार में इसी तरीके के गुस्ताखी मौला अली की शान में कहा था, जहां दोस्तों उन्होंने हैदर कर्रार, फातिह खैबर, दामाद पैगंबर के शान में ये कहा था कि हमारे यहाँ तो अली के भी बाप हैं। इस तरीके के नाजेबा जुमला उसने कहा था, जिसको मुझे कहने में भी 1000 बार यहाँ लगा कि कैसे इस तरीके का जुमला कहे। दोस्तों, इसके बाद लोगों ने जमकर उनकी धुनाई किया था, खिंचाई किया था, यहाँ तक कहा था कि दरअसल बाबा फातिह खैबर, दामाद पैगंबर के बारे में वो जानते ही नहीं है, वरना अगर वो जानकार होते तो इस तरीके की बात करने से पहले 1000 बार सोचते। वो जानकार ही नहीं है, और जिस तरीके से उनकी आयु अल्प है, उसी तरीके से हो सकता है उनका ज्ञान भी अल्प हो। अगर संपूर्ण ज्ञान होता, पूरा ज्ञान होता, नॉलेज होता, इल्म होता, तो वो हैदर कर्रार की शान में इस तरीके का गुस्ताखी नहीं करते। और फिर ये वीडियो वायरल होने लगा दोस्तों, और लोगों ने यहाँ तक कहा कि मौला अली की शान में गुस्ताखी करके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये साबित कर दिया है कि जिस तरीके से उनका उम्र भी कम है, उस तरीके से उनका नॉलेज भी कम है। लोगों ने इस पर अपना प्रतिक्रिया दिया और उसके बाद वीडियो वायरल हुए थे। कौन सा वो वीडियो था दोस्तों, और अब धीरेन्द्र शास्त्री का मिजाज कैसे बदला है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। तो ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है, और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा, समझा, वो अहिंसा के पुजारी हैं। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा, जो चूंकि दुष्प्रचार है। इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है।
मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा। वो तो अहिंसा के पुजारी है। एक जिन्न कोई नाम रख लेता, जिन्न में फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, एक उस बुरी ताकत के खिलाफ जो बुरी शक्ति थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आई थी किसी के बॉडी पर, वह चर्चा कर रही थी। तब हमने कहा कि हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी का वीडियो अब सामने आ गया है और उनका ये सफाई देना है कि मैंने मौला अली की शान में गुस्ताखी नहीं किया है, बल्कि गलत तरीके से लोगों ने मेरे बात को मौला अली से जोड़ा है। बल्कि मेरे दरबार में एक जिन आया था और एक मुस्लिम शख्स था, और उसका नाम जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम अली है। तब मैंने कहा था कि हमारे पास अली के भी बाप हैं। लेकिन दोस्तों, क्या उन्होंने इसी तरीके के बात कहा है? सफाई में तो उन्होंने ये बात माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। जानता हूँ कि वो बहुत अहिंसा के पुजारी थे, इस तरीके की वो बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी अब। लेकिन क्या पहले जो उनकी गुस्ताखाना जुमला निकला था वो क्या यही था? ये आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएंगे दोस्तों। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री की टोल होने लगा, जब धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर की बातें होने लगी जगह जगह से, तब धीरेन्द्र शास्त्री को झटका लगा और फिर वो कैमरे में आकर वीडियो बनाते हैं और पूरा सफाई देते हैं कि मैंने हज़रत अली की शान में गुस्ताखी नहीं किया है, बल्कि मैंने जिन को बोला था, और अपना पूरा सफाई सामने रखते हैं। अब ये सफाई से आप लोग कितना संतुष्ट हैं, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिसने हैदर कर्रार के शान में गुस्ताखी किया है, अब हैदर कर्रार के चाहने वालों की एक्शन की वजह से जब वो खुद गिड़गिड़ा रहा है, जब वो ये खुद कह रहा है अपने ज़बान हाल से कि मैंने हैदर कर्रार की शान में गुस्ताखी नहीं किया है, मैंने फातह खैबर, दामाद पैगंबर, फातिमा ज़हरा के शोहर की शान में गुस्ताखी नहीं किया है, तो बात को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि वो खुद अपनी बात से फिर गए हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरी बात से किन्हीं को गलती तकलीफ़ हुआ हो तो मैं गलती मान रहा हूँ, क्षमा का प्रार्थी हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। तो उनका ये भी वीडियो सामने आ गया है। बरकैफ माफ़ करना हमेशा मजहब इस्लाम में माफ़ करने वालों का मर्तबा बड़ा होता है, तो आप माफ़ करें। और हम तो यही दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से कि लोगों को हैदर कर्रार के बारे में समझने की तौफीक अता फरमाए।